रमन सर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का जो है हम लोग बेसिक से लेंगे और फिर उसका जो है सारा क्वेश्चंस वगैरह करवाते जाएंगे। आज हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री is that branch of mathematics in which we study about the sides and angle of a triangle. Trigonometry is that branch of science in which we study about the angle and sides of a triangle. अब सबसे बड़ी चीज है कि एंगल जो है, एंगल, आखिर एंगल क्या होता है? एंगल यानी कोण। आखिर किसको कहते हैं? एंगल। आप लोग जो है कोण के बारे में जानते हैं, है ना? पहले भी कोण, ढेर सारा कोण वगैरह ड्रॉ किए हैं आप, है ना? कोण के लिए हम लोग को पहले एक इनिशियल जो है एक लाइन लेना पड़ता है ना? अगर इस इनिशियल लाइन पर आप देखिए, कोई मान लीजिए इनिशियल एक लाइन है ना? इनिशियल कोई लाइन है, अगर उसी पर अगर दूसरी भी लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो इसमें कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, इससे कोई एंगल नहीं बन रहा है। वही अगर हम लोग देखिए थोड़ा इस तरह से, कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो है एंगल बन रहे हैं। आप लोग भुजा जो खाते थे देखते होंगे, इस तरह से ये एंगल कोण बन रहा है। भुजा जब खाते हैं तो उसमें देखिए कोण बना के देता है हम लोग को, उसमें भुजा डालता है ना? तो जितना बड़ा वह भुजा का बनाएगा उतना बड़ा कोण बनता है। उसी तरह से हाँ, अगर कोई भी लाइन जो है, एक लाइन अगर कोई है, फिर अगर उसी पर लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो कोई कोण नहीं बनेगा, है ना? लेकिन अगर कुछ रोटेट करके बनाए, इसको कुछ रोटेट करा देंगे, अगर इसी को रोटेट कराते जाएंगे तो एक एंगल आपको दिख रहा होगा, ये एंगल बन रहा है ना? ये एंगल बन रहा। फिर कुछ रोटेट कर देंगे, देखिए एंगल बन रहा है ना? ये एंगल बन रहा है, देख रहे हैं ना? ये एंगल बन रहा है। तो यही है एंगल। तो एंगल जो है, सबसे पहले एंगल के बारे में हम लोग सोचते हैं, है ना? तो एंगल के बारे में हम लोग सोचते हैं। देखिए एंगल कैसे हम लोग बनाते हैं। एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई इनिशियल एक रे ले लिए हम, मान लीजिए ओ ए एक इनिशियल जो है रे ले लिए, या इनिशियल साइड भी इसको आप कह सकते हो, है ना? और इसको आप जो है रोटेट करो इधर, है ना? रोटेट करके मान लिया जाए बी पोजीशन तक लेके चले गए। इसके बीच में जो ये देख रहे हो, ये जो है इसी को हम लोग थीटा, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। ये एंगल है, थीटा जो है यह एंगल है। यह है हमारा इनिशियल, यह इनिशियल रे, या इसको हम लोग कह सकते हैं इनिशियल साइड,
है ना। हिंदी में बोले तो हम लोग इसको कह सकते हैं प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा, है ना। और ये हमारा टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड, अंतिम भुजा, यह है अंतिम भुजा। अंतिम भुजा, टर्मिनल साइड, ये अंतिम भुजा। इनिशियल साइड यानी प्रारंभिक भुजा, टर्मिनल साइड ये हो गया हमारा टर्मिनल साइड, अंतिम भुजा। टर्मिनल साइड क्या हो गया हमारा, अंतिम भुजा हो गया। देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, यह एंड पॉइंट है, ये जो दिख रहा है ये एंड पॉइंट, अंत बिंदु इसको हम लोग कहते हैं। यही पर अंत होता है, क्योंकि देखिए इधर तो कहीं अंत होगा नहीं, इधर तो कहीं अंत होगा नहीं, तो अंत यहीं पर होता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है अंत बिंदु, एंड पॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है ना, यानी अंत बिंदु है, अंत बिंदु। ये अंत बिंदु है, इधर जो अनंत बिंदु है, इधर जो है अनंत बिंदु तक जाएगी ये, है ना। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, दैट इज एंगल जो है ए ओ बी बराबर कितना हो गया, थीटा। एंगल ए ओ बी कितना हो गया, थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग क्या जाने, ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। त्रिभुज के भुजा तथा उसके कोण का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। हम लोग एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर एंगल की बात करेंगे तो एंगल के लिए हम लोग इनिशियल रे या इनिशियल साइड ले लेते हैं। उसके बाद देखिए ये टर्मिनल साइड है अपना, ये टर्मिनल साइड अंतिम भुजा, इनिशियल साइड प्रारंभिक भुजा, टर्मिनल साइड अंतिम भुजा, है ना। तो आप देखिए अभी तुरंत कि एंगल कैसे, एंगल का निर्माण कैसे होता है। कोई इनिशियल रे लिए, उसको हम रोटेट किए, है ना, और रोटेट करके हम लोग बी पोजीशन पर ले गए, तो उससे हमारा एंगल ए ओ बी बन गया, है ना। ये एंगल ए ओ बी, ये थीटा जो आप देख रहे हो ये एंगल है ना। अब हम लोग बात करते हैं, यह इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, ये एंड पॉइंट है, इधर कहीं एंड नहीं हुआ, अंत बिंदु इधर कहीं नहीं होगी, बस अंत यहीं पर होगी, है ना। एंगल के बारे में बात करते हैं। अब है कि एंगल जो है, एंगल का जो है सेंस ऑफ एंगल क्या होता है, तो हम लोग बात करेंगे। एंगल तो समझ गए, सेंस ऑफ एंगल क्या होता है। सेंस ऑफ एंगल देखिए, सेंस ऑफ एंगल, कोण का घुमाव के अनुसार जो है हम लोग बात करते हैं सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल की बात करते हैं। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की सुई की विपरीत की दिशा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है घड़ी की सुई की क्या है, विपरीत दिशा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये इनिशियल एक रे है, यह इनिशियल रे हमारे पास ओ ए है ना, और ये देखिए बी है पोजीशन, हम लोग इधर एंगल नाप रहे हैं। ये घड़ी की सुई के विपरीत की दिशा है। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, ये इसके विपरीत में जा रही है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यह है हमारा इनिशियल साइड है, यह इनिशियल साइड है। और ये जो देख रहे हो यह है टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड,
टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है। ये जो देख रहे हो ना, ये इनिशियल साइड है और ये टर्मिनल साइड है ना, ओ ए और ये ओ बी। ये इनिशियल साइड है यानी प्रारंभिक भुजा ये है, और टर्मिनल ये अंतिम वाला भुजा है। ये घड़ी की सुई जो है ना ऐसे घूमती है, ऐसे। ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जो है एंगल बन रहा है, इसलिए कहा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें जो एंगल नापते हैं हम लोग, थीटा को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल नापते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल नापते हैं हम लोग, थीटा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। दूसरा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी घड़ी की सुई की दिशा की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा इनिशियल रे ये हो गया, इनिशियल रे ये जो देख रहे हो आप, वो ये मेरा इनिशियल रे हो गया, और ये बी पोजीशन हो गया। ये इनिशियल रे हुआ, इनिशियल रे, और ये हो गया अपना टर्मिनल। ये क्या है, टर्मिनल रे, टर्मिनल रे है, इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे, इनिशियल रे ये टर्मिनल रे, है ना। इनिशियल रे हमारा ये है टर्मिनल। ये जो थीटा है ना हमारा, इसको हम लोग जो है नेगेटिव लेते हैं। थीटा जो है माइनस भी यानी नेगेटिव लेते हैं। ये घड़ी की सुई की जो है दिशा में नापी गई एंगल है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, इसको माइनस में लेते हैं। एंगल जब घड़ी की सुई की दिशा में नापते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। और घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अगर एंगल नापते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव एंगल लेते हैं, है ना। आप लोग सबसे पहले देख लिए कि त्रिकोणमिति के बारे में उसका डिफिनेशन दिए, उसके बाद एंगल्स के बारे में बात किए। जो हम लोग में इसमें मेन है साइड्स और एंगल के बारे में स्टडी करना है, तो एंगल के बारे में स्टडी करना चालू कर दिए हैं, और साइड्स के बारे में भी। देखिए ये साइड्स हो गया और ये एंगल देख रहे हैं आप। साइड्स और एंगल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। या इनिशियल रे या इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल रे अंतिम भुजा हो गया, है ना। तो इससे एक जो आप देख रहे हैं गैप जो है, यही क्या है अपना, ये एंगल है ना। तो अब एंगल के बारे में आप जान गए कि एंगल ए ओ बी कितना हो गया, थीटा एक एंगल हो गया। तो सेंस ऑफ एंगल की बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें जो है, इसमें देखिए घड़ी की सुई की विपरीत की दिशा की बात है। एंटी मतलब क्या है, एंटी मतलब विरोधी, विरोध, है ना। क्लॉकवाइज जो घड़ी की सुई के विपरीत में जाता हो, तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, तो ये ऐसे घूमेगी। ये देख रहे हैं घड़ी की सुई के विपरीत डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये इनिशियल साइड हो गया अपना, ये टर्मिनल साइड अंतिम भुजा हो गया। तो देखिए ऐसे नाप रहे हैं हम लोग एंगल, ये घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। ये एंगल क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये एंगल क्या होता है, धनात्मक लेते हैं हम लोग। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई, देखिए ये इनिशियल रे हो गया अपना, ये टर्मिनल रे हो गया, है ना। तो एंगल जो ये नाप रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ना, यह एंगल जो हम नाप रहे हैं घड़ी के सुई की दिशा में नाप रहे हैं। घड़ी की सुई की दिशा में मापी गई कोण हम लोग माइनस में लेते हैं, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में नापी गई कोण को हम लोग पॉजिटिव यानी प्लस में लेते हैं। तो अब हम आपको आगे का बात बताते हैं। आगे का बात हम बताते हैं आपको कि जब हम लोग जो है एंगल मेजर करेंगे एक्सिस पर, है ना। एंगल अगर हम लोग एक्सिस तो मेजर करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये एक्सिस है, ये जैसे एक्स डैश वाई डैश 0, एक्स डैश वाई डैश। देखिए इसमें हम लोग एंगल मेजर करते हैं। जैसे हम लोग एंगल जो है हम लोग, ये देखिए ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आप जानते हैं। ये जो है अपना, ये है नेगेटिव
एक्स एक्सिस, ये जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना। और ये जो देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जो देख रहे हैं क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना। ऊपर में वाई पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, है ना। अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। हम लोग कौन जो मापते हैं, इस नापते हैं। वी आर measuring angles from positive x axis. We are measuring angles from positive axis. We are measuring angles from positive. We are measuring angles from positive axis. हम लोग कोण यहीं से नापते हैं, और यहाँ से अगर कोण नापते हैं इधर, तो ये जो मान एंगल होता है, ये जो मेजर करते हैं हम लोग, पॉजिटिव मेजर करते हैं। यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप रहे हैं एंगल। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कोण हम लोग नापते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं, अगर इधर नापेंगे तो वह क्या लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम एंगल नापेंगे, यानी ऐसे अगर एंगल नापेंगे हम, देखिए ऐसे अगर नाप रहे हैं हम, ठीक है ना, तो ये थीटा क्या ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव। जब ऐसे नाप रहे हैं तो थीटा क्या होता है अपना, आता नेगेटिव। ये घड़ी की सुई की दिशा में अगर नापते हैं तो थीटा क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं हम लोग। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर एंगल नापते हैं हम लोग, उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। देखिए एक्स डैश वाई डैश, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। हम लोग कोण जब भी नापेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहीं से कोण नापना चालू करेंगे। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नापेंगे तो यह एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन नापेंगे तो ये एंगल क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं, आप तो सेंस ऑफ एंगल जो है पहले से जान रहे हैं, अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। एंगल के बारे में आपको पता चला है कि कहाँ कहाँ से हम लोग एंगल नापते हैं। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, एंगल नापने के लिए आपको पता चल चुका है। हम लोग बात करते हैं इसमें, हम लोग बात करते हैं कि एंगल के बारे में पता चल चुका है, पॉजिटिव किधर होगा, नेगेटिव किधर होगा। तो एंगल का मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं कि एंगल को कैसे हम लोग नापते हैं, है ना। क्या क्या एंगल मेजरमेंट की जो है पद्धति क्या है, कोण को जो हम लोग नापते हैं तो उसको जो है किस किस पद्धति में हम लोग नापते हैं, उसके बारे में अब डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। एंगल किधर पॉजिटिव होगा, किधर नेगेटिव होगा, ये चीज पता चल चुका है ना। अब बात करते हैं एंगल को मेजर करने की बात करते हैं। हाँ, सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स, कोण मापन का जो है पद्धति के बारे में बात करते हैं। कोण कैसे नापते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स, कोण कैसे कैसे नापते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कोण जो नापते हैं, इसका आता है एक सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेक्सागेसिमल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्सागेसिमल, इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम को जो है हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में कहते हैं षट दशांशक पद्धति, षट दशांशक पद्धति।
षट दशांशक पद्धति। हिंदी जो है बड़ी खतरनाक जो है लैंग्वेज है ना, आपको जो है लिखने में भी देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। षट दशांशक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम कितना बढ़िया है देखिए। अब इसके बारे में देखिए, द प्रिंसिपल यूनिट, द प्रिंसिपल यूनिट in this system is डिग्री। प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज डिग्री। आपके दिमाग में ये होगा आपके दिमाग में ये होगा द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज डिग्री। प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज डिग्री। आपके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा ताकि डिग्री होता क्या है। चलिए एक बात करते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज डिग्री। वन राइट एंगल यानी 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज divided into 90 equal part and one right angle 90 degree is divided into 90 equal part and is called 1 डिग्री। एक समकोण को जो है 90 बराबर भाग में बांटते हैं और उसको 1 डिग्री कहते हैं। वन राइट एंगल 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट एंड इज कॉल्ड 1 डिग्री। एंड it is denoted by 1 डिग्री। 1 डिग्री देखिए 1 और डिग्री में जो है हम शून्य के आकार का थोड़ा सा फॉर्म लगाएंगे। डिग्री से आप लोग बहुत पहले से परिचित है कि नहीं। डिग्री के बारे में आप लोग अंडर 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। डिग्री है ना। द प्रिंसिपल यूनिट दिस सिस्टम इज डिग्री, यानी प्रधान इकाई इस पद्धति में क्या है, डिग्री है। वन राइट एंगल, एक समकोण जो है इस डिवाइडेड विभाग उसको बांटा जाता है इंटू 90 इक्वल पार्ट। एक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटा जाता है एंड इज कॉल्ड 1 डिग्री, और उसको 1 डिग्री कहा जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री, और उसको 1 डिग्री एक पर जो शून्य से छोटा एकदम आकार का लगाएंगे, इसको हम लोग डिग्री पढ़ते हैं। यानी प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम क्या डिग्री है, प्रधान इकाई इस पद्धति में क्या डिग्री है ना। वन राइट एंगल 90 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट एंड इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 पर छोटा सा लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। डिग्री देख रहे शून्य के जैसा है ना। 90 डिग्री को क्या किए, 90 डिग्री को क्या किए आप जान रहे हो क्या किए। इसमें 90 डिग्री को 90 भाग में डिवाइड किए और उसको क्या कर दिए, 1 डिग्री कर दिए। 90 डिग्री को क्या किए, 90 भाग में डिवाइड किए और उसको क्या कर दिए, 1 डिग्री कर दिए। 90 डिग्री को जो है 90 भाग में इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, उसको 1 डिग्री कर दिए। तो 1 डिग्री के बारे में तो पता चल गया। 1 डिग्री is again 1 degree is again divided into 1 degree. 1 degree is again divided into 1 degree is again divided into 60 equal part. 60 equal
part and is called 1 minute, 1 minute, and it is denoted by 1 पर एक छोटा सा डैश लगा देंगे, 1 एक जो है मिनट हो गया, है ना। मतलब 1 डिग्री को जो है ना, 1 डिग्री को हम लोग जो है 60 भाग में बांटेंगे और इसको 1 मिनट कर देंगे। 1 डिग्री को कितने भाग में बांटेंगे? 1 डिग्री को हम लोग 60 भाग में बांटेंगे और उसको 1 मिनट कर देंगे, ठीक है ना। 1 डिग्री इज सेकेंड डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट एंड इज कॉल्ड 1 मिनट। 1 डिग्री को पुनः 60 बराबर भाग में बांटे और उसको 1 मिनट कर दिए। एंड 1 मिनट is again divided into 1 minute is again divided into 60 equal part and is called 1 minute is again divided into 60 equal part and is called 1 second, 1 second, and it is denoted by 1 पर 2 डैश, है ना। 1 मिनट को जो है हम लोग 60 भाग में बांटेंगे और इसको जो है 1 सेकेंड कहेंगे। 1 पर 2 डैश से द्वारा इसको दिखाते हैं हम लोग, है ना। 1 सेकेंड कहते हैं। 1 मिनट को क्या किए 60 भाग में बांटे और उसको क्या कर दिए 1 सेकेंड कर दिए। 1 सेकेंड में 1 पर 2 डबल अनि डैश लगाएंगे इस पे। 1 minute is again divided into 60 equal part and it's called 1 second and it is denoted by 1 पर 2 डैश, है ना। मैथमेटिकली one right angle equal to 90 degree. Mathematically one right angle is equal to 90 degree. 1 degree equal to 60 minute और 1 minute equal to 60 second. मैथमेटिकली 1 राइट एंगल एक समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। देखिए ये जो है आपका रहा, ये डिग्री मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ये आप लोग पहले जो है अंडर 10th से ही पढ़े हुए डिग्री के बारे में। आज हम दूसरा जो है इसका टाइप्स बताते हैं मेजर करने का। दूसरा जो इसका तरीका है वो है रेडियन। एंगल को हम लोग रेडियन मेजर करते हैं। एक जो है ग्रेड भी आता है, लेकिन ग्रेड में हम लोग उतना एंगल को मेजर नहीं करते हैं, तो इसलिए उसमें हम जाएंगे नहीं। नॉर्मली हम लोग डिग्री और रेडियन में ही एंगल को मेजर करते हैं, इसीलिए हम उसी दोनों का क्या करेंगे यहाँ चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए मैथमेटिकली 1 राइट एंगल कितना 90 डिग्री, 1 डिग्री कितना 60 मिनट का और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है 60 सेकेंड का। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि दूसरा जो इसका है टाइप सी ए उसका जो है हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। क्या होता है देख लीजिए, है ना। रेडियन मेजरमेंट की बात करते हैं हम, समझ गए ना। रेडियन मेजरमेंट की बात करते हैं, कोण को रेडियन में कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम।
सर्कुलर सिस्टम, है ना, इसको कहते हैं वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति है। द प्रिंसिपल यूनिट the principal unit the principal unit in this system is radian। प्रधान इकाई इस पद्धति में, द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज रेडियन। रेडियन को रेडियन हिंदी में भी रेडियन ही लिखते हैं, जैसे डिग्री को भी हिंदी में भी डिग्री लिखते हैं। द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज रेडियन। अब बात दिमाग में आ रही है कि आपको कि आखिर ये रेडियन क्या होता है। अगर एंगल रेडियन में मेजर करते तो रेडियन होता क्या है ना। तो प्रधान इकाई इसमें क्या होता है वृत्तीय पद्धति में, द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज रेडियन। आखिर होता क्या है एक रेडियन, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना, जिसका रेडियस जो है हमारा यूनिटी है, एक इकाई रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं। देख रहे हैं सर्कल नहीं बन के आलू बन जा रहा है, ठीक से हम बना देते हैं इस बार। चलिए ये सर्कल है हमारा, देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं सर्कल। इसका रेडियस जो है एक इकाई रेडियस, यूनिट रेडियस का जो है एक सर्कल है। एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस जो है यूनिट, एक यूनिटी एक यूनिट है, मान लिया जाए यूनिट सर्कल है। देखिए ध्यान से, ये रेडियस है, रेडियस के बराबर ही चाप लेते हैं, काटते हैं। देखिए रेडियस को मेजर कर लीजिए आप, ये रेडियस है, इसको मेजर करने के बाद इसके परिधि पे लिए कट कराइए। इसको जो है आप सेंटर से मिला दिए, और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसी को एक रेडियन एंगल कहते हैं। 1c यहाँ रेडियस के बराबर आर्क द्वारा, चाप की लंबाई किसके बराबर है, रेडियस, रेडियस के बराबर चाप द्वारा, रेडियस के द्वारा चाप द्वारा, रेडियस के बराबर चाप द्वारा, रेडियस के बराबर चाप द्वारा, रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने केंद्रीय कोण को एक रेडियन कोण कहा जाता है। रेडियस के बराबर चाप द्वारा, रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर चाप द्वारा, रेडियस के बराबर चाप द्वारा, ये चाप हो गया, रेडियस के बराबर क्या है चाप द्वारा, रेडियस को नापे और उसी के बराबर ये चाप लिए हम, इसको इससे मिला दिए। देख रहे हैं सॉरी, इसको जो है सेंटर से मिला दिए, है ना। रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने केंद्रीय कोण को एक रेडियन कोण कहा जाता है ना। रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने, रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने केंद्रीय कोण को एक रेडियन कोण कहा जाता है। देखिए ये रेडियस है, रेडियस के ही बराबर चाप लिए, रेडियस के बराबर ही चाप लिए, और इसके द्वारा रेडियस के बराबर चाप द्वारा, रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने केंद्रीय कोण को एक रेडियन कोण कहा जाता है। रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने, रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने केंद्रीय कोण को एक रेडियन कोण कहा जाता है। रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने केंद्रीय कोण को एक रेडियन कोण कहा जाता है। तो लिखेंगे द एंगल, एंगल सबटेंडेड by the angle subtended by the
the angle subtended at the center of circle the angle subtended at the center of circle by the arc length equal to radius of circle, the angle subtended at the center of circle by the arc length equal to radius of circle. The angle subtended at the center of circle by the arc length equal to radius of circle. वृत्त के त्रिज्या के समान चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने केंद्रीय कोण को एक रेडियन कोण कहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा एक रेडियन किसको कहते हैं? तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने केंद्रीय कोण को एक रेडियन कोण कहा जाता है। दैट इज अर्थात हम लोग कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा? एंगल ए ओ बी बराबर कितना होगा अपना? एक रेडियन को आप जो है एंगल ए ओ बी जो है इसको एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे रियल नंबर्स, रेडियन का मतलब रियल नंबर्स हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो भी देख रहे हो आप, ये सभी के सभी नेगेटिव में भी -1 -2 यानी 0 भी है, कुछ भी है, ये सभी जो देख रहे हो ना, ये सब जो है ये क्या है? जैसे 0 1 2 माइनस में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है इसमें इंटीजर्स नहीं होगा, इसमें जो है इरेशनल नंबर कुछ भी है, यानी रियल नंबर्स पूरा जितने भी रियल नंबर्स है क्या, ऑल रियल नंबर्स जितने भी रियल नंबर्स है ना, इनके सभी के सभी रेडियन में ही है। जितने भी रियल नंबर्स है ना सभी के सभी किस में है? रेडियन में ही है। जब तक इस पे हम डिग्री नहीं लगाएंगे, समझे, तब तक यह रेडियन में ही है। अगर डिग्री लगा देते हैं तो -3 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री एंड सो ऑन, ये सब डिग्री में है, समझे ना। डिग्री माप जो है यह रियल नंबर्स नहीं है, लेकिन रेडियन माप जो है रियल नंबर्स है। और क्या है? रियल नंबर्स। रेडियन माप जो है ना वो रियल नंबर्स है ना। ये रेडियन में जो माप आप देख रहे हो ये ऑल रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स ही है। रेडियन जो है रियल नंबर्स में जो माप है उसको हम लोग एक रेडियन माप, माने उसको रेडियन माप कहते हैं। रियल नंबर्स में जो माप है वो उसको हम लोग रेडियन में कहते हैं। अब डिग्री, अब जब तक उसमें डिग्री लगाएंगे नहीं तो डिग्री नहीं रहता। डिग्री लगा दिए तो ये डिग्री में आ गया, और वैसे अगर डिग्री नहीं लगी हुई है तो ये रेडियन में है ना। ये रियल नंबर्स, समझ बात को। रियल नंबर्स में परिमेय और परिमेय संख्या सब आता है, सिर्फ यही तो नहीं आता कि ये तो मत समझिएगा 0 इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं है। हम सारा लिखे नहीं है लेकिन वो सारा आता। इसमें शॉर्ट में कोस्ट में लिख दिया ऑल रियल नंबर्स, मतलब सभी रियल नंबर जितने भी है सभी क्या है? रेडियन में है। जितने भी रियल नंबर्स है सभी किस में है? रेडियन में है ना। तो आप जान गए कि सर्कुलर सिस्टम में वृत्तीय पद्धति, द प्रिंसिपल यूनिट इन दिस सिस्टम इज रेडियन। प्रधान इकाई इस पद्धति में क्या होगा? रेडियन। इसमें क्या किया हम लोग? एक वृत्त, एक सर्कल लिए जिसका रेडियस कितना? 1 इकाई है, 1 यूनिट रेडियस का एक सर्कल लिए, जिस रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने केंद्रीय कोण को एक रेडियन कोण कहा जाता है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। एंगल एओबी क्या 1C लिखे हैं, सी सर्कुलर सिस्टम। आप देखिए ध्यान से, एंगल एओबी एक C नहीं भी लिखेंगे फिर भी ये रेडियन में, यानी जितने भी रियल नंबर्स है सभी किस में है? रेडियंस में है। जो भी रियल नंबर्स है रेडियन, जब तक उसमें हम लोग डिग्री नहीं लगाते हैं। तो आप जो है डिग्री में भी जान गए और रेडियन को भी जान गए। अब हम चाहते हैं
आपको कुछ फार्मूला वगैरह है उसी को प्रमाणित करके दिखाना चाहते हैं, है ना। कुछ फार्मूला जो है उसको हम प्रमाणित करके आपको दिखलाते हैं। टू प्रूव दैट थीटा बराबर एल बाई आर। हम ये प्रूव करना चाहते हैं थीटा बराबर एल बाई आर। यहाँ थीटा जो है सेंट्रल एंगल है रेडियन में। यहाँ वेयर लिख सकते हैं, वेयर थीटा क्या है, इस सेंट्रल एंगल इन रेडियन। थीटा इज सेंट्रल एंगल इन रेडियन। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त का क्या है, त्रिज्या। वेयर थीटा इज सेंट्रल एंगल इन रेडियन, एल है लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई है, और रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्या। सेंट्रल एंगल इन केंद्रीय कोण रेडियन में, है ना। ये देखिए, एक हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक सर्कल फिर जो है ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल ड्रॉ कर लिए, इसमें ये जो सर्कल हम लोग ड्रॉ किए हैं, सर्कल देखिए 0 ए, है ना। रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को एक रेडियन कोण कहते हैं, है ना। एक रेडियन की बात कर रहे हैं। एंगल ए ओ बी क्या हो गया, एक रेडियन। एंगल ए ओ बी बराबर क्या हुआ, एक रेडियन, है ना। अब बात करते हैं, ये रेडियस के बराबर ही ना चाप है, तो ये आर है और ये भी आर है ना। आर लेंथ का ये भी है, आर लेंथ का ये भी है ना। ये रेडियस तो आर है ही, इतना ही बड़ा चाप ये भी लिए हैं, तो ये इसका भी लेंथ क्या है, आर ही है। अब बात करते हैं हम इधर, एक एंगल हम यहां से ले लिए, मान लीजिए ये थीटा ले लिए, ये एंगल ले लिए हम लोग थीटा, और यहां से जो ये मेरा ये है, ये एल ले लिए हम, ये चाप की लंबाई को हम एल कह दिए, चाप की लंबाई क्या कह दी, एल। और यहाँ का पॉइंट मेरा ए बी, और इसको हम लोग सी कर देते हैं, पॉइंट को सी पॉइंट मेरा यहाँ है। ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पर, ये सी पॉइंट है, समझ गए ना। ये पॉइंट अपना जो है ये क्या है, सी, है ना। और सी तक का जो ये मेरा यहाँ से यहाँ लेंथ है, ये जो देख रहे हो यहाँ से सी तक का जो लेंथ है, इसको एल मान लीजिए। तो चाप यहाँ दो चाप की लंबाई है, दो एंगल भी हो गया। अगर आपसे पूछा जाए एंगल ए ओ बी कितना हो गए, ए ओ बी एक रेडियन है, एंगल ए ओ बी एक रेडियन लिख दिए हैं, है ना। आर्क ए बी, आर्क मतलब, और चाप ए बी का मान कितना, ए से बी चाप का लेंथ देखिए आपका आर है, कितना है, आर है ना। और चाप ए से लेके सी देखिए क्या है, एंगल ए ओ सी कितना है, एंगल ए ओ सी बराबर कितना है, एंगल ए ओ सी कितना है, थीटा, है ना। आर्क ए सी, आर्क ए सी बराबर कितना होगा, ए सी आर्क जो है ये कितना है, एल है, ये क्या है, एल है। आर्क ए बी कितना है, आर, आर्क ए सी कितना है, एल है। सिंस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एक सौ ध्यान दीजिएगा कि केंद्र पर जो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, वो चाप की लंबाई का जो है प्रत्यक्ष समानुपाती बनता है। जैसे देखिए, चाप की लंबाई हम जो है बढ़ा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, चाप की लंबाई घटा रहे हैं तो एंगल घट रहा है। वृत्त के केंद्र पर अगर चाप की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो एंगल बढ़ रहा है, और चाप की लंबाई घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। हम लिख सकते हैं सिंस एंगल
एंगल सबटेंडेड एट द center of circle. Since angle subtended at the center of circle is directly proportional to respective arc length. Since angle subtended at the center of circle is directly proportional to respective arc length. यानी वृत्त के केंद्र, चूंकि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है चाप की लंबाई का प्रत्येक समानुपाती बनता है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज दैट इज, अर्थात लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी बटा एंगल ए ओ बी। ए ओ सी जो एंगल है उसका आर्क कितना है, आर्क ए सी बट्टा में हो जाएगा आर्क ए बी। आर्क क्या है, ए बी। एंगल ए ओ सी बटा एंगल ए ओ बी है ना, आर्क ए सी बटा आर्क ए बी। एंगल ए ओ सी जो है, ए ओ सी एंगल क्या है, थीटा। एंगल ए ओ बी कितना है, 1 रेडियन इक्वल टू कितना, आर्क ए से सी आर्क कितना है एल बटा आर्क ए बी कितना है आर। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा बटा नथिंग 1 इक्वल टू एल बाय आर, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज थीटा बराबर क्या हुआ, एल बाय आर। ये हमारा प्रमाणित हो गया, थीटा बराबर एल बाई आर। ये फार्मूला जो है आपका सवाल बनाने में बहुत ही कारगर साबित होगा। इसमें अगर मान लिया थीटा हमको दिया रहेगा और एल में से आर में से कोई मांगता रहेगा, एक दिया रहेगा तो उसमें से निकाल लेंगे, या एल हमको दिया रहेगा, आर और थीटा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एल और आर दिया है तो थीटा निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग जो है इसमें कोई दो दिया रहेगा, तीसरा अननोन रहेगा तो हम उसको इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कि प्रूव क्या करना था, थीटा बराबर एल बाई आर। यहाँ थीटा इज सेंट्रल एंगल है इन रेडियन में, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, है ना, और आर क्या, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ले लिए जिसमें एक देखिए त्रिज्या इसका, है ना, यूनिट त्रिज्या है इसका इकाई, और इसमें देखिए ये आर लेंथ का, फिर इसका एक चाप है, इसे एक रेडियन एंगल हम बनाए हैं। फिर मेरा एंगल जो है ना ए ओ बी कितना है, एक रेडियन है, और एंगल ए से ए ओ सी कितना है, थीटा है। एंगल ए सी कितना है, थीटा। ए बी आर्क ए बी, ए से बी आर्क कितना है मेरे पास, आर है। आर्क ए से सी कितना है मेरे पास, एल है ना। सिंस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पेक्टिव आर्क लेंथ। चूंकि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह चाप की लंबाई का प्रत्येक समानुपाती बनता है। जैसे एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बटा एंगल ए ओ बी बराबर ए ओ सी एंगल किसके द्वारा बना, आर्क ए सी के द्वारा, और ए ओ बी एंगल किसके द्वारा बनता, आर्क ए बी के द्वारा, है ना। तो ए ओ सी एंगल अपना कितना है, थीटा, ए ओ बी कितना है 1 रेडियन है, आर्क ए बी कितना, आर्क ए सी कितना है एल, आर्क ए सी कितना है एल, आर्क ए बी कितना है वो है आर। तो एक रेडियन को हम एक भी लिखते हैं, तो थीटा बाय 1 इक्वल टू क्या हुआ, एल बाई आर। तो थीटा बराबर क्या हुआ, एल बाई आर। ये फार्मूला प्रूफ हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको काम देने वाला है जो है सवाल बनाने में। हम देखिए एक चीज़ अभी और प्रूफ करना चाहते हैं यहाँ पर, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, है ना। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री अगर प्रूफ कर लेंगे तो मोटा मोटी जो है ये मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो है थ्योरी ये समाप्त माना जाएगा, है ना। तो देखिए एक हम ले लेते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री क्या होता है, अभी फटाफट हम लोग ले लेते हैं। प्रूफ दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग देखिए तुरंत देख लेते हैं। अभी जो हमारे पास ये सब है सर्कल वगैरह यही काम करेगा। देखिए हमारे पास एक सर्कल है ना, ये सर्कल आप देख रहे हैं,
इसमें सबसे पहले एक रेडियन एंगल हम लोग बना लेते हैं। रेडियस के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण को एक रेडियन एंगल बना कहा जाता है। तो एक रेडियन हमारा एंगल बन चुका है। ये आर है, ये आर है, रेडियस के बराबर चाप द्वारा। यूनिट रेडियस लेते हैं हम लोग, है ना। और फिर उसके बाद देखिए ये इस साइड अगर हम लोग इसको ले लेते हैं तो ये आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा 180 बन जाएगा। ये एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री, है ना। यहाँ ए है, यहाँ बी है, और हम यहाँ सी ले लेते हैं। तो आप तो जानते हो कि यहाँ से यहाँ का जो ये लेंथ आएगा, ये जो लेंथ है अगर एक सर्कल का इतना है तो ये जो लेंथ अपना आएगा क्या होगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर। चूंकि वृत्त का जो परिधि होता है, वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई आर। वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, है ना। इस यहाँ से अगर यहाँ लेंथ लेते हो तो ये आधा परिधि इसका हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाय 2, यानी 2 कैंसिल और पाई आर हो गया। तो एक चीज है एंगल का, जहाँ तक बात है तो यहाँ से यहाँ अगर एंगल आप मेजर करोगे तो 180 डिग्री हो गया। एंगल ए ओ सी जो है, ए ओ बी जो है अपना, ये वाला एंगल ए ओ बी जो है एक रेडियन एंगल है ये, है ना। एंगल ए ओ बी कितना है? 1 रेडियन। और एंगल ए ओ सी कितना है? 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी 1 रेडियन, एंगल ए ओ सी कितना है? 180 डिग्री, है ना। आर्क ए बी कितना? आर्क ए सी कितना है? पाई आर। ये कितना है? पाई आर। देखिए ध्यान से, आर्क ए बी आर्क जो है अपना कितना है? आर है। आर्क ए से लेके सी कितना होगा अपना? आर्क ए सी जो है वो होता है 2 पाई आर बाय 2 पाई आर, है ना। तो सिंस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेस्पेक्टिव आर्क लेंथ। तो अब देखो ये जो हमारा है ये सेम टू सेम है ना। इसमें कोई अंतर तो होगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, चूंकि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है चाप की लंबाई का प्रत्येक क्या था? समानुपाती। सिंस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पेक्टिव आर्क लेंथ। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ सी जो एंगल बना है बटा एंगल ए ओ बी एंगल आर्क ए सी। आर्क क्या होगा? ए से लेके सी इतना हो गया, आर्क ए सी 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर। एंगल आर्क ए बी कितना है? आर। देखो एंगल ए ओ सी कितना है हमारे पास? 180 डिग्री है। एंगल लिखेंगे 180 डिग्री बाय एंगल कितना? 1 रेडियन बराबर आर्क ए से सी, है ना, पाई आर। आर्क ए बी से बी कितना है? आर, है ना। तो ये देखिए क्या होगा, तो ये है ना, तो क्या होगा? 180 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना हो गया? आर जो है अपना कैंसिल हो गया, है ना। 180 डिग्री क्या होगा? पाई रेडियन, यानी 180 डिग्री बराबर क्या हो गया? पाई रेडियन। आप लोग देख लिए पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री। ये प्रमाणित हो गया। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री जो है प्रमाणित हो गया। पाई रेडियन बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री प्रमाणित हो गया। तो अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, कुछ जो है क्लियर हो चुका है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री जो है प्रमाणित हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्या, है ना, इसमें हम लोग बात करते हैं 180 डिग्री इक्वल टू क्या निकल चुका है? पाई रेडियन, है ना। 180 डिग्री इक्वल टू निकल चुका है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बटा 180 रेडियन, है ना। अगर 0 डिग्री की बात करेंगे तो पाई बटा 180 इंटू 0 यानी क्या होगा? ये हमारा आ गया 0 रेडियन। अगर हम लोग 30 डिग्री की बात करें तो क्या आएगा? पाई बटा 180 डिग्री, पाई बटा 180 तो है डिग्री में है ये, इंटू कितना है? ये हो गया
30 डिग्री। इसे कटाइए इसको, पाई बाय कितना हो गया 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री अगर है तो हम लिखेंगे पाई बटा पाई बाय 180 इंटू 45 डिग्री। इसको कटाइए इसको, तो पाई बाय क्या हो गया 4 रेडियन, पाई बाय 4 क्या हो गया रेडियन, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 60 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री। कटाइए इसको तो क्या होगा पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 क्या हो गया रेडियन। अब 90 डिग्री की बात करें तो क्या होगा पाई बाय 180 डिग्री इंटू 90 डिग्री। कटाइए इसको तो क्या होगा पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, है ना। इसी तरह से अगर 120 डिग्री की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 डिग्री इंटू 120, है ना। तो क्या होगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। 135 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री इंटू 135 बराबर क्या होगा 3 पाई बाय 4 रेडियन। इसी तरह से एंगल जो है हम लोग जो भी एंगल हम लिख रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट एंगल है, ये बराबर जो है 75 डिग्री। ये हो गया पाई बाय 180 इंटू 75, है ना। तो ये हो गया आपका कितना 5 पाई बाय 12 रेडियन, है ना। अगर 270 डिग्री की बात करते हैं तो पाई बाय 180 इंटू 270 डिग्री की बात करते हैं तो ये हो गया 3 पाई बाय 2 रेडियन। 360 डिग्री की बात करते हैं तो पाई बाय 180 इंटू 360 डिग्री। इसको अगर कटा के हम लोग लाएंगे तो क्या होगा 2 पाई रेडियन। ये कितना है 2 पाई रेडियन, है ना। तो आज हम लोग जो है मोटा मोटी ये समझे कि आप लोग तो जानते हैं, कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ बताते हैं आपको। जैसे आप सर्कल के बारे में तो जानते ही हैं, कुछ क्वेश्चंस जब बनाओगे तो उसमें थोड़ा कुछ हिंदी इंग्लिश में टर्म या कुछ समझ में कुछ अगर दिक्कत हो बच्चे को, तो जैसे ये देखिए ये तो आप जान रहे हो रेडियस है ना। ये क्या हो गया रेडियस, यानी इसको हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, है ना। ये सेंटर आप जान ही रहे हो, है ना। इसी में जो है अगर ये सेंटर से पास कर गया यहाँ से यहाँ, ये डायमीटर हो गया, ये क्या हुआ डायमीटर की बात कर रहे हैं, ये डायमीटर हो गया, है ना। यानी इसको हिंदी में व्यास करते हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हो ना, यह एक कॉर्ड है ना। ये क्या है, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ क्या है ऑफ लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये जो देख रहे हो आप, ये है लेंथ ऑफ मेजर आर्क। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ये लेंथ ऑफ क्या मेजर आर्क। ये जो देख रहे हो इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉर्ड। कॉर्ड हिंदी में इसको जीवा कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं दीर्घ चाप की लंबाई। दीर्घ चाप की लंबाई, इसको कहते हैं लघु चाप की लंबाई। लघु चाप
की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, ये लघु चाप की लंबाई, ये दीर्घ चाप की लंबाई है ना। ये डायमीटर होता है सर्कल का, ये रेडियस होता है, आप जानते हैं सबका हिंदी इंग्लिश की वजह से कुछ कुछ लिख दिया। कॉर्ड यानी जीवा, देख लेंगे यही कॉर्ड अगर सेंटर से सर्कल का पास कर जाता है इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। समझ बात नहीं। ये थोड़ा जानकारी जो इसमें चाहिए था प्रॉब्लम के लिए है ना 11th लेवल का, वो हम आपको जो है बता दिए। इसके मदद से आप जो है इस चैप्टर का सवाल बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम कुछ सवाल इसमें हम करवा देना चाहते हैं, और सवाल कराने के बाद उपरांत इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में, उसके अगले वीडियो में क्वाड्रेंट लेके आएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है पूरा मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से, उसको क्लियर करेंगे। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।